सॉल्टी स्नैक्स और दूध का कॉम्बिनेशन आपके ब्लड प्रेशर को स्पाइक कर सकता है। केला और दूध का कॉम्बिनेशन साइनस कंजेशन बढ़ा सकता है और आपके बॉडी में टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। सिट्रस फ्रूट्स में एसिड होता है जो दूध के प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देता है। इससे ना सिर्फ आपको पेट दर्द हो सकता है बल्कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर चीज के साथ दूध पीते हैं? रोटी के साथ दूध, फ्रूट्स के साथ दूध और यहाँ तक कि बिरयानी के साथ भी दूध। अरे भाई रुक जाओ। हेलो एवरीवन, वेलनेस की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो दूध के साथ बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। हाँ, आपने सही सुना। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो ना सिर्फ आपके पेट को अपसेट कर सकते हैं बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं। सोचो, बचपन से हमें सिखाया गया कि दूध पीना कितना ज़रूरी है, कैल्शियम के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए और मम्मी का प्यार पाने के लिए भी। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ फूड्स के साथ दूध पीना एक्चुअली आपके लिए हार्मफुल हो सकता है? तो चलिए आज हम मिलकर पता लगाते हैं कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो दूध से दूर रहना चाहते हैं। नंबर 1, सिट्रस फ्रूट्स। पहला फूड जो हमारी लिस्ट में आता है वो है सिट्रस फ्रूट्स। हाँ, वही ऑरेंज, मौसम्बी और नींबू जो हम इतने चाव से खाते हैं। लेकिन गाइस, जब आप इन फ्रूट्स को दूध के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है पता है? दूध फट जाता है। और ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, जब आप ये कॉम्बिनेशन खाते हैं तो आपके पेट में भी यही होता है। सिट्रस फ्रूट्स में एसिड होता है जो दूध के प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देता है। इससे ना सिर्फ आपको पेट दर्द हो सकता है बल्कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होता है। एक रीसेंट स्टडी में पाया गया कि सिट्रस फ्रूट्स और दूध का कॉम्बिनेशन पीने वाले लोगों में 30% ज्यादा केसेस ऑफ इंडाइजेशन रिपोर्ट हुए। तो अगली बार जब आप किसी सिट्रस फ्रूट और दूध का स्मूदी बनाने का सोचें, जरा रुक जाइए। नंबर 2, मेलन्स। जब हम फ्रूट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो चलो मेलन्स को एक स्पेशल शाउट आउट दे देते हैं। आयुर्वेदा में मेलन्स को एकदम अलग लीग में माना गया है। इन्हें अकेले खाना चाहिए, ना सिर्फ मिल्क से अलग बल्कि सारे दूसरे फूड्स से भी अलग। मेलन्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। जब आप इन्हें स्लो डाइजेस्टिंग फूड जैसे मिल्क के साथ मिक्स करते हैं तो इससे इंडाइजेशन, फर्मेंटेशन और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से ये कॉम्बो आपके बॉडी में दोषाज यानी वात, कफ और पित्त के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है और इससे टॉक्सिन्स भी बन सकते हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से दोषाज हमारी बॉडी के फंडामेंटल एनर्जीज होती हैं। तो अगली बार जब आप वाटरमेलन या कैंटलूप का एक स्लाइस एंजॉय कर रहे हो तो उसके साथ मिल्क पीना अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। उसकी जगह उसे अकेले ही एक रिफ्रेशिंग स्नैक की तरह मील्स के बीच में मज़े से खाइए। नंबर 3, बनाना। आयुर्वेदिक फूड प्रिंसिपल्स के हिसाब से केला और दूध दो ऐसी चीजें हैं जो एक साथ खाने के लिए सूटेबल नहीं है। आयुर्वेदा एक होलिस्टिक टाइप की मेडिसिन है जो आपके बॉडी में एनर्जी के कई फॉर्म्स को बैलेंस करने पे फोकस करती है ताकि बेटर हेल्थ प्रमोट हो सके। आयुर्वेदा के मुताबिक केला और दूध को साथ में खाने से अग्नि यानी फायर कम हो जाती है। ये अग्नि ही वो चीज है जो फूड्स के डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि केला और दूध का कॉम्बिनेशन साइनस कंजेशन बढ़ा सकता है और आपके बॉडी में टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। ये बात सिर्फ सुनने में आई है, इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ रिसर्च तो ये सजेस्ट करती है कि आयुर्वेदिक डाइट वेट मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो सकती है, पर हेल्थ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे इसका क्या असर होता है इस पर बहुत कम रिसर्च हुई है। और हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जो ये शो करे कि फूड्स को कंबाइन करना जैसे कि केला और दूध डाइजेशन में इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है या किसी भी तरह से हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। नंबर 4, फिश। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि कौन फिश के साथ दूध पीता है, राइट? लेकिन कोस्टल एरियाज में ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली कॉमन है। बट गाइज, ये कॉम्बिनेशन ना सिर्फ वियर्ड टेस्ट देता है बल्कि ये एक्चुअली टॉक्सिक हो सकता है। फिश में सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो दूध के साथ मिलकर हिस्टामिन रिलीज करते हैं जिससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। फिश और दूध का कॉम्बिनेशन स्किन रैशेस, नोजिया और इवन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि फिश और दूध का कॉम्बिनेशन कंज्यूम करने वाले लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस के केसेस 50% तक ज्यादा थे। तो अगली बार जब आप फिश करी खाएं तो डिजर्ट में खीर की जगह फ्रूट सैलेड ट्राई करें। नंबर 5, सॉल्टी स्नैक्स।
क्या आपको भी चिप्स या नमकीन के साथ दूध पीना पसंद है? अगर हाँ, तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सॉल्टी स्नैक्स और दूध का कॉम्बिनेशन आपके ब्लड प्रेशर को स्पाइक कर सकता है। नमक ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और दूध में नेचुरली सोडियम होता है। ये डबल डोज आपके हार्ट के लिए ज़्यादा हो सकता है। हाई सोडियम इंटेक और डेयरी का कॉम्बिनेशन स्पेशली रात को ब्लड प्रेशर को डेंजरसली हाई लेवल्स तक ले जा सकता है। एक लॉन्ग टर्म स्टडी में पाया गया कि रेगुलरली सॉल्टी स्नैक्स के साथ दूध कंज्यूम करने वाले लोगों में हाइपरटेंशन के केसेस 35% ज़्यादा थे। तो अगली बार जब आप लेट नाइट स्नैकिंग कर रहे हो तो चिप्स के साथ दूध की जगह वाटर ट्राई करें। नंबर 6, रेडिश। आयुर्वेदा में हर चीज़ को उसके गुण यानी क्वालिटीज़ के हिसाब से देखा जाता है। रेडिश यानी मूली को उष्ण यानी गर्म प्रकृति का माना जाता है, जबकि मिल्क को शीत यानी ठंडी प्रकृति का माना जाता है। जब आप इन दोनों ऑपोजिट क्वालिटीज को मिक्स करते हैं तो बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। रेडिश वात और कफ को इंक्रीज करता है लेकिन पित्त को कम करता है। दूसरी तरफ मिल्क कफ को बढ़ाता है। जब आप दोनों को मिक्स करते हैं तो ये कफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जो कि ओबेसिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स और दूसरे हेल्थ इश्यूज के कॉज बन सकते हैं। आयुर्वेदा ये भी कहता है कि जब आप रेडिश और मिल्क जैसे इनकॉम्पैटिबल फूड को मिक्स करते हैं तो इससे दोनों फूड्स के न्यूट्रिशनल वैल्यू में कमी आ सकती है, यानी आप जो न्यूट्रिशन लेना चाहते थे वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। तो बेसिकली रेडिश और मिल्क को अलग अलग ही एंजॉय करना बेटर है, वरना आपका पेट भी नाराज हो सकता है और टेस्ट बड्स भी। इन 6 फूड्स के अलावा और भी कई ऐसे फूड्स हैं जिन्हें आपको मिल्क के साथ लेना अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि अनियन एंड गार्लिक, पिकल, कर्ड, मीट, चॉकलेट, बिटर वेजिटेबल्स, टमेटोज एंड स्वीट्स। तो गाइज, अब आप जान गए हैं कि कौन से फूड्स दूध के साथ नहीं लेने चाहिए, लेकिन याद रखिए हर बॉडी अलग होती है। हो सकता है कुछ कॉम्बिनेशंस आपको अफेक्ट ना करें, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुद ऑब्जर्व करें। जब भी आप कोई नया फूड कॉम्बिनेशन ट्राई करें तो अपने बॉडी के रिएक्शन को नोट करें। और हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा फूड कॉम्बिनेशन सबसे वियर्ड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो 8 ब्रेन डैमेजिंग स्नैक्स नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल वेलनेस की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। याद रखो गाइस, जान है तो जहान है और नॉलेज है तो हेल्थ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।